और नीट री एग्जाम को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाई गई है। ये रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। नीट री एग्जाम 21 जून को होने जा रही है। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया, यानी कि टेलीग्राम पर भारत में पहले से मैसेज गए हुए मैसेजेस 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। यानी कि एनटीए के मुताबिक कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करके परीक्षाओं में पेपर लीक होने की फर्जी सबूत बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में मामले को रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी पूरी जानकारी दी है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं, इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, ये जो कदम उठाया गया है मैसेजिंग ऐप के जरिए टेलीग्राम को लेकर, ये क्यों अहम है और क्यों उठाया गया? और रूस बेस्ड ये जो ऐप आया, जो मैसेजिंग ऐप है, क्लाउड बेस्ड मैसेजिंग इसमें किया जाता है, जो कि अभी मुख्यतः दुबई से पूरे दुनिया में संचालित हो रहा है। बहुत लोकप्रिय माध्यम है। मैं इसको अगर व्हाट्सअप के हिसाब से अगर तुलना करें तो व्हाट्सअप में छोटे ग्रुप बनते हैं, छोटे फाइलें ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन उसके तुलना में टेलीग्राम में बहुत बड़े बड़े ग्रुप और चैनल बन सकते हैं। बड़ी फाइलें बहुत आसानी के साथ ट्रांजेक्शन में आती हैं। और इसमें ये देखा गया कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाला साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन जो सेंटर है वो, और इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और बिहार, इन तीनों जगह की पुलिस की छानबीन में ये दिखा कि पेपर लीक से जो जुड़े हुए माफिया हैं वो इस ऐप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। और उसके चलते माइटी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है उससे अनुरोध किया गया था और मिनिस्ट्री ने टेलीग्राम चैनल को 22 जून तक इनइफेक्टिव रहने को कहा, यानी इसको डाउन करने को कहा। दूसरी चीज़, जो एडिटिंग वाला फीचर इस लिहाज से अमित महत्वपूर्ण है कि पिछली बार में कई सारे केसेस में देखा गया है कि जैसे टेलीग्राम चैनल में आज आप कोई क्वेश्चन डाल दीजिए और एक पीडीएफ फाइल भी डाल दीजिए, और एग्ज़ाम के बाद अगर जो क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में उसको आप चाहें इस पुराने वाले फीचर में डाल के ये दिखाना कि अरे हमने तो पहले ही डाल दिया था, तो आप इस काम को कर सकते थे एडिटिंग के मार्फत, और उसमें जो तारीख रहेगी वो पहले वाली रहेगी। यानी कि कोई फर्जीवाड़ा भी करके ये बता सकता था कि उसने तो 21 जून से पहले 18 जून, 15 जून, मान लिया उदाहरण के तौर पे, ये दिखा देगा कि हमने तभी ये क्वेश्चन पेपर दे दिया था, जबकि हकीकत ये थी कि वो एडिटेड माध्यम था। तो उस लिहाज से उसे 30 जून तक उसे डाउन करने को कहा गया है, और बाकी जो सामान्य फीचर है उसे 22 जून तक। सामान्य तौर पर क्योंकि इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बिजनेस, इस सब चैनल में इस सब माध्यम में ये चैनल बहुत लोकप्रिय रहता है, तो उन्हें कुछ असुविधा होगी, लेकिन छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अमित यह फैसला लिया गया है। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र। जैसा आपने समझाया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण फीचर तो वो एडिट का है कि अगर कोई यहां पर अफवाह फैलाना चाहता है तो पुराना कोई भी पोस्ट लेके उसको एडिट कर दे और बता दे कि देखिए यही तो क्वेश्चन पेपर है जो हमने पहले ही डाल दिया था इस पे। आप सोचिए कि स्टूडेंट्स के लिए फिर कैसी हालत हो जाती है उसके बाद।